हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। और मैं हूँ सिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ छोले, तो उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, सारे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा और कपड़े, नहाना धोना। हाँ, बिट्टू को टिफ़िन विफ़िन लगा के उसको तैयार करके रेडी करके स्कूल भी भेज दिया है, तो स्कूल गई है। और उसके बाद मेरे सारे काम निपटाने के बाद अब तो अभी थोड़ी देर में उसका आने का टाइम भी होने वाला है, क्योंकि मैं, आप लोग को पता है, रुक रुक के धीरे धीरे ही काम कर पाती हूँ बैठ के इकट्ठे। मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि ज़्यादा देर नहीं खड़े होना, लो लाइन प्लेज़ेंटा प्रॉब्लम है मुझे, तो इसलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ। ये है कि बिट्टू के स्कूल से वापस आने तक का मैं सारे काम अपने निपटा लेती हूँ। और बिट्टू कई दिनों से बोल रही थी छोले भटूरे बना दो, तो वही मैंने भिगो दिए थे रात को छोले, तो छोले बनाए हैं। और भटूरे के लिए आटा बहुत थोड़ा ही सा था, तो सुबह जो मैंने आटा साना था उसके टिफ़िन के लिए, थोड़ा वो बचा था, थोड़ा ये, तो कुछ सादी वैसी पूड़ियाँ निकाल लूँगी और थोड़े भटूरे निकाल लूँगी। बिट्टू को फिर भटूरे ज़्यादा पसंद है तो वो खा लेगी, बाकी एक एक दो दो हम लोग खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो कम पड़ेगा तो सादी वाली पूड़ी खा लेंगे। तो इसी तरीके से चलता है मेरा दिन भर का काम, धीरे धीरे करना मुझे ही रहता है। और आप सब कैसे हैं, मुझे कमेंट में बताइए। और मेरे काम वीडियो पूरे देखिए, फुल वॉच कीजिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि। और मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए और भटूरे देखिए, बढ़िया से फूल रहे हैं। और मैंने भटूरे के आटे में इनो वगैरह कुछ नहीं डाला, हाँ केवल दही डाला है थोड़ा सा बस। और सान के रखा भी नहीं था, तुरंत दही डाल के साना है और 10 मिनट बाद बना लिया है। उसके बाद खाना पीना साफ़ सफाई हो गई है और बर्तन यहाँ पड़े हैं तो वो मैं धो लूँगी। और तबीयत सही नहीं है, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है, आवाज़ से आपको अभी भी लग ही रहा होगा। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा 8 मंथ 8वां महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का, तो आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि सब कुछ सही सलामत, सब कुछ अच्छे से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कोई आगे पीछे करने वाला है नहीं और अकेले सब कुछ मैनेज करना बड़ा डर लगता है। और आजकल अभी क्योंकि बिट्टू के बाद एक मिसकैरेज मेरा हो चुका है, तो इस बार काफ़ी डर लगा रहा रहता है वैसे भी। और आज वही हो भी गया कि अचानक से डर लग रहा था, बीच में हुआ ही था, एक दिन पेन होने लगा था तो मैं दिखाने गई थी। और इस बार ऐसी प्रॉब्लम भी बता दी है लो लाइन प्लेज़ेंटा वाली, उसकी वजह से थोड़ा टेंशन में रहती हूँ मैं। और जो बीच में क्या क्या हुआ, मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। अभी 2 महीने नहीं हुए हैं मेरे भाई का देहांत हुए, और उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तभी मैंने यूट्यूब चैनल भी खोला है कि कुछ लोगों को पता है, जो पुराने हैं वीडियो देखते हैं उनको पता है, और जो नए नए हैं उनको नहीं पता होगा, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। तो आप लोग प्रार्थना करिए कि ये जो है मेरी डिलीवरी वगैरह नॉर्मल अच्छे से सब कुछ हो जाए। और इसके बाद आएगा करवा चौथ व्लॉग, तो देखना ज़रूर। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले और भी ब्लॉग मिलते रहें और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे मिलता रहे। तो यहाँ पर मैं बर्तन सारे धुलने के बाद झाड़ू लगा लूँगी, और कुछ कपड़े पड़े हैं वो भी डालने जाना है। और आज तो अच्छी खासी धूप निकल आई है, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन ये है कि कब धूप आती है कब चली जाती है कुछ पता नहीं चलता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो बर्तन धोने में ही होती है, क्योंकि काफ़ी झुकना दूर से करना पड़ता है, कमर में दर्द हो जाता है। और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि घर के इतने काम हो जा रहे, दिवाली का टाइम है, साफ़ सफाई है और तबीयत भी नहीं ठीक है, तो मन ही नहीं करता है कि अपने लिए कुछ करें। और वैसे भी जब से मेरा भाई चला गया तब से मेरा अपने लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता है। एक वही है कि उसकी फ़ोटोज़ वीडियो देख लेती हूँ ना, बस प्राण ऐसा लगता निकल जाएंगे। देखती नहीं हूँ लेकिन दिख जाती है, तो अगर देख लिया सोच लिया तो ऐसे ऐसे दिल धक से हो जाता है, यकीन नहीं होता है। चलिए, आप लोग पुराने वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा मेरे भाई के बारे में। और यहाँ हस्बैंड अपने कपड़े धुल के रख गए थे, फैलाए नहीं थे, तो वही मैं यहाँ अंदर डाल लूँगी, क्योंकि बार बार आने का झंझट ना रहे, ताकि बारिश होए तो यहाँ एक दिन में 2 दिन में सूख ही जाएंगे। तो यहाँ ये मैं फैलाने आई हूँ छत पे, थोड़ा सा छत पे
आ जाती हूँ। थोड़ा मौसम में ठीक हो रहा था, बारिश वाला मौसम हो रहा था, इसीलिए अंदर कपड़े डाले हैं। और मैंने जो सुबह कपड़े धुले थे वो कुछ अंदर रेलिंग में नीचे डाले हैं और कुछ यहीं ऊपर भी डाल दिए हैं। और ये तुलसा के पेड़ लगे हुए हैं, गमले 2-3। और कपड़े फैलाने के बाद मैं करूँगी थोड़ा सा आराम और यहाँ छत पे थोड़ा टहलूँगी। और ये कपड़े पड़े हुए वहाँ से दशहरे से बारिश ही लगाए हुए है अभी। और तबीयत भी मेरी 2-3 दिन से सही नहीं है और ज़्यादा वीडियो भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। तबीयत सही नहीं है तो काम तो सारे हो ही रहे हैं, शूट करने को कर सकती थी, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो गई कि मेरे फ़ोन में मेमोरी ख़त्म हो गई। जब एक वीडियो शूट करके डाल देती हूँ तभी उसको डिलीट करने के बाद तभी दूसरा शूट हो पाता है, वरना जगह ही नहीं है। अब मुझे कहीं जो है व्यवस्था करनी पड़ेगी, मेमोरी लानी पड़ेगी। एक बहुत पुरानी मेमोरी पड़ी है और उसको बार बार कितना खाली करें, रोज़ खाली करते हैं लेकिन वो जो है उसमें एक वीडियो से ज़्यादा शूट नहीं हो पाता है। और दिखाती हूँ आप लोगों को बाहर कितना मौसम कैसा हो रहा है। देखो बादल, पूरा बादल घिरा पड़ा है, कब बरसने लगे कोई भरोसा नहीं है। तो ये इसीलिए कपड़े यहाँ डाले हैं कि अपना बारिश भी होगी तो पड़े रहेंगे, आना नहीं पड़ेगा बार बार। और कुछ कपड़े नीचे भी डाल रखे हैं। तो चलिए अभी चलेंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे चल के, क्योंकि अब सर दर्द फिर से हो रहा है। सो दोपहर में एक बार बाम लगा के दुपट्टा उपट्टा बांध के लेटे थे, उसके बाद उठे, खाना वाना खाया है। और बस मिट्टू को छोला भटूरा के दिन से बोल रही थी तो वो बनाना था तो वो बना दिया, मैदा भी थोड़ा ही था। तो चलिए मिलते हैं शाम को। और डॉक्टर ने जीने चढ़ने उतरने के लिए ज़्यादा मना किया है, लेकिन कुछ काम है करने ही पड़ते हैं। मौसम ऐसा और नीचे कपड़े नहीं सूख पाते हैं। और जैसे ही मैं आई कि थोड़ा आराम कर लूँगी लेटी, तो मुझे जो है बेबी मूवमेंट नहीं समझ में आ। बेबी मूवमेंट क्या, मैंने ध्यान किया कि सुबह मूवमेंट हुआ था, उसके बाद से 4 साढ़े 4 बज रहा है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि बिट्टू के टाइम पे भी 7वें महीने में ऐसा हुआ था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा था और ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो, तो मैं थोड़ा टहली, बैठी, थोड़ा सा ध्यान किया, मतलब उसे महसूस करने की, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। और टेंशन ये थी कि घर पे भी कोई नहीं था कि हॉस्पिटल जाऊं या कहीं जाऊं, तो उस वजह से टेंशन में हो गई। फिर थोड़ी देर टहली, बैठी, कुछ नहीं समझ में आया। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट लेती, फिर लेटी, फिर भी नहीं समझ में आया। सर दर्द तो पहले ही फिर जाके करीब आधे घंटे में लेटी रही, तब थोड़ी देर बाद मुझे जब समझ में आया, थोड़ा मूवमेंट पे भी मूवमेंट समझ में आया, तब मुझे थोड़ी सी राहत मिली। और बिट्टू सो गई थी, और बिट्टू को तो सुला दिया था, थक जाती, सुबह जल्दी उठना रहता है और रात में हमारे यहाँ थोड़ा लेट हो जाता सोने में। तो फिर मैं तो सोई नहीं, जहाँ आराम करने जा रही थी उसके बदले और टेंशन हो गई। तो फिर मैं उठ गई, तो ऊपर किचन का जो सामान खाली किया था वो सब पड़ा था, मैंने सोचा देख लेते हैं, जो हटाने वाला हटा देंगे। ये है शहद ओरिजिनल, घर का निकाला हुआ कहीं से पेड़ से, तो ये रखा हुआ है। तो वही जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखूँगी ना, जो बेकार है वो हटा दूँगी। तो और रात का खाना पीना सब हो चुका है और सारे काम होने के बाद मैं यहाँ घी छान रही हूँ। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और सर दर्द मेरा अभी भी हो रहा है। और ये घी 2-3 दिन से बना के फ्रिज में रख दिया था और ठंडा हो गया था, इस चक्कर में छान नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली इसको छान छून के हटा दिया है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।